आजकल हर बड़ा यूट्यूबर 3D स्टूडियो बनाना चाहता है, चाहे वो डिकोडिंग वाईटी हो, ट्यूब सेंसाई हो या फिर कोई और बड़ा यूट्यूबर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3D स्टूडियो बना सकते हैं, वो भी कैपकट और पिक्सेल ऐप की मदद से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो एडिटिंग होगी उसको आपने डिलीट कर देना है। फिर आपने 3 डॉट पे आना है, इमेज साइज पे आना है और यहाँ पे आके आपने यूट्यूब थंबनेल साइज को सेव कर लेना है। उसके बाद आपने प्लस के बटन में आना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आके आपने एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं रोज़ ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो आप लाजमी से उसको फॉलो कर लें ताकि आपको ये सब कुछ वहाँ पे आसानी से मिल जाए। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ के बैकग्राउंड को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे सेटिंग में आना है और इसको 3D पे चले जाना है और इसको सेट कर लेना है। मैं इसको तकरीबन 50 पे रख लेता हूँ। ये मैंने इसको 50 में रख लिया है। अब ये करने के बाद आपने इसको सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे लिखा होगा टू बैक, ये दबा के आपने इसको टू बैक कर देना है और पहले वाले को लॉक कर देना है। अब दूसरा वाला जो आपने सेलेक्ट किया उसकी आपने कॉपी बना लेनी है और उसको आपने जाके दूसरी साइड रख लेना है। पहले मैं उससे पहले दूसरे को लॉक कर देता हूँ और जो तीसरी वाली हमारी होगी इसको हम -50 कर लेंगे, क्योंकि पहले वाला हमने +50 किया था। तो इसको -50 करने के बाद इसको भी हम लेके जाएंगे और इस साइड जाके इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया और सेट करने के बाद इसको भी हम टू बैक कर देंगे, तो ये भी पीछे चला जाएगा। तो हमारी यहाँ पे वॉल पूरी हो गई है। अब हमें चाहिए इसके लिए एक ग्राउंड की ज़रूरत है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फ्लोर पड़े हुए हैं। इनमें से मैं एक फ्लोर उठा लेता हूँ। ये सारे फ्लोर भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। उसको लाने के बाद आपने फ्लोर को यहाँ पे पूरी तरह से बड़ा करके सेट कर देना है। यहाँ पे हम इसको पूरा कर देते हैं सेट। ये पूरी तरह से हर चीज़ को ये कवर कर ले। ये करने के बाद आपने नीचे आके इसको भी टू बैक कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारा फ्लोर भी यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर आपने प्लस पे जाना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है और यहाँ से जाके आपने रैक ले लेना है। रैक के भी बहुत सारे डिज़ाइन मेरे पास मौजूद है जो मैंने अपने चैनल में डाले हैं, तो आपको जो भी पसंद है आपने वो उठा लेना है और उस हिसाब से आपने अपने रैक को सेट कर लेना है। फिर आपने फिर से गैलरी में जाना है और यहाँ से आपने अपनी पसंद का कोई भी आइटम उठा लेना है। मैं यहाँ पे प्लांट उठा लेता हूँ। एक पौधे को उठा के मैं यहाँ पे साइज़ को छोटा करता हूँ और इसको मैं अपने रैक के साथ से एडजस्ट कर लूँगा कि मेरे रैक में आके पूरा हो जाए और अच्छा भी लगे। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब आपने इसकी कॉपियाँ बनानी है और इसको आपने यहाँ पे सेट करते जाना है। ये देखते हैं मैं कैसे कॉपी बना रहा हूँ, इसको सेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में हर चीज़ का जवाब दूंगा। तो यहाँ पे अब मैंने एक टेडी बेयर भी ले लिया, उसको भी मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा और इसको भी मैं ला के रख दूंगा। पोजीशन को आगे पीछे करके इसको एकदम एडजस्ट करके रख लूँगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है पोजीशन सेट करने का, आपको मुश्किल नहीं होती। फिर यहाँ से मैं एक यूट्यूब का आइकन ले लेता हूँ और यूट्यूब आइकन को भी मैं लाके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये हमारा यूट्यूब आइकन भी यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है, लेकिन रैक अभी भी खाली है तो मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लगा देता हूँ। तो आप भी अगर और भी चीज़ें लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना इतनी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास छोटे रैक हैं, आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 2-3 लेके इसको भी फिट कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेट करने के बाद अब हम दूसरा ले लेते हैं, उसको भी हम इस साइज़ में सेट करके इसको भी अपने रैक पे सेट कर लेते हैं। तो ये पोजीशन का आपने इस्तेमाल करना है ताकि आप आराम सुकून से बगैर किसी चीज़ को हिलाए इसको लाके सेट कर लें। फिर हम इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको मैं साइज़ को सेट करके यहाँ पे इसको मैं फिट कर देता हूँ। फिर आपने अपनी गैलरी में चले जाना और यहाँ से जाके यूट्यूब का बटन लेके उसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये करने के बाद भाई आपने इसको सेव कर लेना है अल्ट्रा पे। ये मैंने सेव कर लिया। अब आपने न्यू प्रोजेक्ट खोलना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपने फिर से फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और वहाँ से जाके आपने पीएनजी ले लेनी है, एक टेबल की पीएनजी। तो ये पीएनजी भी मैंने बहुत सारी अपने चैनल में अपलोड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो इनमें से मैं एक को यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे इसकी सेट पे आ जाना है और इसको आपने नीचे करके सेट कर लेना है। आपने हमेशा इसी चीज़ का यूज़ करना है ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। फिर आपने फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से जाके हम अपनी एक चेयर ले लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पे मैं एक चेयर सेलेक्ट करता हूँ और उसको हम लाके यहाँ पे रख देते हैं। इसके साइज़ को मैं छोटा करता हूँ, लेकिन इसको अभी हम सेट नहीं करेंगे। फिर से हम प्लस में जाएंगे और यहाँ से अपना करेक्टर ले लेंगे। तो ये करेक्टर भी बहुत सारे मैंने सेव किए हैं, आप कोई भी उनमें से ले सकते हैं। ये मैं करेक्टर लेके इसको हम चेयर के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अब हमने इसको अपनी चेयर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपने इन दोनों पे क्लिक करना है और इन दोनों को आपने एक साथ ऑब्जेक्ट को सेव कर लेना है।
अब ये दोनों एक साथ सेट हो चुके हैं। अब आप इनको हिलाएं, ये दोनों एक साथ हो चुके हैं। तो उसके बाद आपने इसको 2 बैक मारना है और टेबल के हिसाब से लाके इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। तो हम इसको भी यहाँ पे अपना मिडल पे रख के इसको सेट कर लेते हैं, हमारा बीच में आ गया है। उसके बाद आपने फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से जाके आप अपने टेबल में जो कुछ रखना चाहें आप यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट रखना चाह रहा हूँ तो इसको मैं लाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे छोटा करके टेबल के हिसाब से एडजस्ट करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे इसकी सेटिंग पे और यहाँ से जाके भाई हम इसका शेडो ऑन कर देंगे। तो यहाँ हम जाते हैं, इसका शेडो ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इससे। फिर हमने अपनी गैलरी में जाना है और यहाँ से जाके हमने एक माइक की पीएनजी ले लेनी है। तो ये मेरे माइक की पीएनजी है, इसको मैं लूँगा और इसको भी आपने लाके अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कि ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो, बल्कि टेबल में एकदम सेट लगे। तो इसको यहाँ पे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने फिर इसके भी जाना है स्ट्रोक पे और यहाँ पे जाके आपने इसको स्ट्रोक दे देना है ताकि ये थोड़ा खूबसूरत सा लगे। ये करने के बाद आपने सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी को ओपन कर देना है। फिर आपने इस इमेज को भी अल्ट्रा पे जाके सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पिक्सल लैब का काम ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा 70% काम है वो हो चुका है। अब हमारा काम कैप कट में। तो आपने कैप कट में आना है और कैप कट में आने के बाद आपने भाई अपना जो पहले आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसको आपने लेके अपने हिसाब से सेट कर लेना है। आप 8 सेकंड का रखना चाहते हैं, 10 सेकंड का, 7 सेकंड का, आपने उतना रख लेना है। तो मैं इसको अब सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपने आगे जाना है और ओवरले में आ जाना है। ओवरले में आने के बाद आपने जो दूसरी पीएनजी बनाई थी, आपने प्रोजेक्ट अपना दूसरा बनाया था, उसको आपने लेना है और ऐड कर देना है। फिर आपने इसको सेट करना है। अब इसको सेट करने से पहले आपने इसको उसके बराबर इसकी टाइमलाइन कर देनी है, जो आपका ऊपर वाला प्रोजेक्ट था बिल्कुल उसके बराबर करने के बाद फिर आपने यहाँ आगे आना है। आगे जाने के बाद आपने इनमें से ये बेसिक के ऑप्शन में क्लिक करना है और स्केल से जो है ना वो आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपने इसी को यूज़ करना है ताकि ये टेढ़ा ना हो, सीधा रहे एकदम। आप इसके स्केल से साइज को बड़ा छोटा करें और पोजीशन में जाके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करेंगे तो ये ऊपर नीचे और आगे पीछे इससे होता है। तो आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसको इफेक्ट देंगे और उसके लिए हम शुरू में एक की फ्रेम लगा लेंगे। उसके बाद हम एंड में आएंगे और स्केल में जाके इसको हम थोड़ा सा जूम कर देंगे। तो इसको मैं 108 पे रख लेता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर दीजिएगा जितना आपने जूम करना है। तो उसके बाद आपने इसको सेट करके क्लिक कर देना है। फिर आपने उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जूम इन जूम आउट हो रहा है। फिर आपने ऊपर जाना और ऊपर जाके भी आपने शुरू में एक की फ्रेम दे देना है और एक की फ्रेम आपने आखिर में देने से पहले यहाँ पे आप जूम करेंगे तो ऑटो पे यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। तो आपने यहाँ पे बेसिक में आना है। बेसिक में आने के बाद स्केल में आने के बाद इसको भी आपने उतना ही सेट कर लेना है जितना आपने पहले वाले को सेट किया था। तो मैंने पहले वाले को 108 किया था, इसको भी मैं 108 पे जाके सेट कर देता हूँ। यहाँ एंड पे की फ्रेम ऐड करने के बाद हम जाएंगे शुरू से अपनी सेटिंग पे और यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो सही तरीके से जूम इन जूम आउट हो रही है। उसके बाद आपने यहाँ ग्रीन स्क्रीन में चले जाना है जिसमें आपको जो है वो बातें करने की जो ग्रीन स्क्रीन है वो मिल जाएगी। तो आप ये भी मेरे ग्रुप से उठा सकते हैं, ग्रुप में मैंने ये भी अपलोड की हुई है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है और आपने बैकग्राउंड रिमूव पे चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने क्रोमा की मदद से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना और सिर्फ फेस को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपने इसको टिक कर देना है और इसको आपने अब एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट भी हम अपने बेसिक में जाके करेंगे ताकि हमारा सही तरीके से एडजस्ट हो। पहले हम स्केल की मदद से इसको छोटा कर लेंगे जितना हमने करना है और पोजीशन की मदद से इसको हम ऊपर लेके जाके अपने मुंह की जगह पे इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ स्केल की मदद से हम इसे छोटा भी करते रहते हैं और इसको एडजस्ट भी करते रहते हैं। तो आपने भी इसको अपने सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पे जाके आपका एडजस्ट हो जाए आपने उसे वहाँ पे रख के एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको अगर अब प्ले करके चेक करते हैं तो ये हमारा जब वीडियो आगे जा रही है और जूम इन जूम आउट हो रहा है तो ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है और इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो रही है। तो इसको भी आपने उसी तरह शुरू में एक की फ्रेम दे देना है। इसको भी आपने उसके हिसाब से सेट करने के लिए एक की फ्रेम देने के बाद आपने वापस से आगे बेसिक में आ जाना है और बेसिक में आने के बाद आपने इसको भी उतना ही थोड़ा सा जूम कर लेना है कि ये आपके इस हिसाब से सेट हो जाए। तो इसको जूम करने के बाद पोजीशन में जाके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको भी यहाँ पे अपना सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये एडजस्ट हो चुका है और अगर हम अभी इसको प्ले करके चेक करते हैं तो ये हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी जो वीडियो बन चुकी है वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वीडियो बन चुकी है।
और ये हमारा सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट हो गया। जूम इन जूम आउट भी परफेक्ट आ रहा है और फेस भी परफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।